हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ आए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में हिंदी अगर है तो उस विषय के हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं निश्चित रूप से। तो चलिए देखते हैं वे कौन से हैं प्रश्न। देखिए क्या है ना कि पहला प्रश्न आता है कि प्रत्यय जो है, ये शब्द आप देख रहे हो ना, तो पूछा जाता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के भेद बताइए या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये शब्द जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब उनमें भी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या होता है इन दोनों प्रत्ययों में। तो चलिए बात करते हैं और विस्तार के साथ इसको समझते हैं। जितना हम चाहते हैं ना कि हम जो भी आपको आज जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो आपको आधा तो क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि हम उसको ऐसे अपने तरीके से आपको बताने वाले हैं, एकदम आसान तरीके से कि आप खेल खेल में ही सीख जाओगे। देखने में लगता है ना कि अरे भाई कृत प्रत्यय इतना बड़ा शब्द, आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन देखिए मेरे साथ पढ़िए मन लगा के, फिर देखिए कितना आसान हो जाएगा हिंदी पढ़ना आपके लिए। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो है आपके लिए चुटकी में आप सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा ना कि किसी शब्द जो है मूल शब्द यानी अगर कोई भी शब्द लीजिए, उस शब्द का जो है ना जो है कोई क्रिया है ना, तो क्रिया जो है, क्रिया के अंत में ना होता है ना, हंसना, खेलना, पढ़ना, गाना, तो उसका जो है ना जो है अक्षर जो आप हटा देते हो तो जो बचता है वही तो है मूल शब्द या धातु। ठीक है, तो मूल शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाने वाला जो शब्दों का अंश यानी छोटा रूप जो है वही जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रत्यय जो है इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ये स्वतंत्र रूप में कहीं प्रयोग में देखे जाते हैं, नहीं, ये किसी शब्द के साथ ही जुड़कर इनका कोई एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ये खूबी है इनकी। अब बात करते हैं कि प्रत्यय के भेद या प्रकार कितने हैं। तो आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कृत और तद्धित प्रत्यय में मेन अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है, तो आप सीधी सीधी भाषा में समझ लो आप कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और जबकि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के साथ जुड़ते हैं। यानी कृत में को क्री है ना, सुनने में जैसे साउंड आ रहा है क्री का ना, अब वैसे ही क्रिया, तो आप कृत को क्रिया के साथ जोड़ करके आप रख सकते हैं। ठीक है, कृत इसका मतलब थोड़ा सा सोचिए और देख लीजिए कि क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो बचा यानी तद्धित प्रत्यय में आ गया, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए अब इनको हम समझते हैं कैसे। कृत प्रत्यय की खूबी क्या है इसको अलग समझेंगे उदाहरण के साथ, और तद्धित प्रत्यय में क्या खूबियां हैं ये हम समझेंगे, इसकी विशेषताएं अलग अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कृत प्रत्यय जो है वो कितने प्रकार का होता है। खास तौर से देखा जाए तो जो एग्जाम में आने वाले जो हैं हम उनको देखिए कैसे याद करते हैं। जैसे कृत प्रत्यय में देखिए सबसे पहले जो है आवट प्रत्यय और आहट प्रत्यय। देखिए आवट और आहट मिलते जुलते हैं ना, ऐसे हम इनको याद करेंगे इन जोड़ों को। देखिए आवट प्रत्यय जो है, जो मूल रूप जो है धातु के यानी थक, बन या लिख, इनमें जब जुड़ते हैं आवट प्रत्यय तो क्या बनता है, थक आवट यानी थकावट, बन आवट यानी बनावट, लिख आवट यानी लिखावट। अब देखिए आहट प्रत्यय, आहट में जैसे जो है घबरा शब्द लिया हमने, चिल्ला या गुर्रा, इसमें जो है जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, घबरा आहट जुड़ेगा तो क्या होगा, घबराहट, चिल्लाहट और गुर्राहट। ये शब्द जो है इन शब्दों में क्या है, आहट प्रत्यय। ठीक है, अब बारी आती है कि अगला कौन याद करें। देखिए एक है ई प्रत्यय, एक है आई और वाई, ये तीनों को एक साथ रख के आप याद करोगे कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले जो हैं इनमें जो है ये ग्रुप एक हो गया और एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया, बाकी बचे दो तो याद हो ही जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत चाहिए बस। तो ई प्रत्यय जो है, ई देखिए हमने मूल शब्द कौन सा लिया, हंस या बोल या घुड़क लिया, तो उसमें जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनता है, नया शब्द हंसी, बोली या घुड़की। अब बारी आती है आई प्रत्यय की, पढ़
में आई जोड़ते हैं तो क्या बनता है पढ़ाई। लिख में आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है लिखाई। लड़ में आई जोड़ते हैं तो क्या बनता है लड़ाई। ठीक है, अब लेते हैं वाई प्रत्यय। वाई प्रत्यय जो है कट या सुन, तो कट में वाई जोड़ते हैं प्रत्यय तो क्या बनता है कटवाई, और सुन में वाई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है सुनवाई। ध्यान रखिएगा कि वर्तनी दोष मत कीजिएगा, इसमें बड़ी ई होगी। ओके, अब बारी आती है आव प्रत्यय की। आव, आकू और अक्कड़ मिलते जुलते हैं ना, जैसे कि आकू अक्कड़ बोलने में सेम सेम लग रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सिमिलर इनको देखते हुए आप याद रख सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में। ओके, आव, आव जो है बह, जम या घेर, अगर इनमें आव प्रत्यय जुड़ते हैं तो क्या बनता है नया शब्द। बह में आव जुड़ता है तो बहाव, जम में आव जुड़ता है तो जमाव, घेर में आव जुड़ता है प्रत्यय तो घेराव। ठीक है, आगे है आकू। आकू जो जुड़ता है लड़ या पढ़ शब्द में तो क्या बनता है लड़ में आ जुड़ता है आकू तो लड़ाकू, पढ़ के साथ जुड़ता है तो पढ़ाकू। ओके, अब बारी आती है अक्कड़ की। अक्कड़ जो है जैसे भूल बड़ा हुआ ना, घूम बड़ा हुआ, और जब उसमें अक्कड़ प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो क्या होता है भुलक्कड़, लेकिन इसमें बेटा छोटा जो है वो हम लिखेंगे भुलक्कड़ और घुमक्कड़, बना ना नया शब्द। तो थोड़ा थोड़ा वर्तनी का ध्यान रखना होगा आपको। अगला है ता प्रत्यय। तो ता प्रत्यय देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब ये 10 हैं, इनको बस याद कर लेंगे आप बस इस ट्रिक के साथ, तो आपको आसान हो जाएगा। पढ़ शब्द, लिख शब्द या चल शब्द, उसके साथ ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बना पढ़ के साथ ता जोड़ेंगे पढ़ता, लिखता और चलता। अगला है नी प्रत्यय, लास्ट वाला। तो नी जो है नी अगर कर शब्द के साथ जुड़ता है तो बनता है करनी, भर शब्द के साथ जुड़ता है तो बनता है भरनी, घरनी, बना ना। जैसे मोर के साथ जुड़ेगा तो मोरनी बनेगा, ऐसे ही। अब बारी आती है तद्धित प्रत्यय की। अब देखेंगे तद्धित के बारे में। तद्धित प्रत्यय में है जो महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तद्धित प्रत्यय में मान और वान, ये अक्सर आपने इम्तिहान में देखा होगा, हमेशा परीक्षा में ये पूछे जाते हैं शब्द ऐसे जिनमें मान और वान प्रत्यय जुड़े हों। देखिए जैसे अगर मूल शब्द है बुद्धि और गति, तो उसमें अगर मान प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बनता है बुद्धिमान और गतिमान। वान प्रत्यय जो है धन, गुण, बल जो मूल शब्द हैं उनमें अगर जुड़ जाता है तो क्या बनता है धन के साथ जुड़ेगा वान तो क्या होगा धनवान, गुण के साथ जुड़ेगा तो गुणवान, बल के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा बलवान। ठीक है, लेकिन इन दोनों की खासियत ये है बेटा कि मान जो है वो अधिकतर संज्ञा के साथ जुड़ता है और वान जो है विशेषण के साथ जुड़ता है। जैसे संज्ञा देखिए बुद्धि, गति, तो इसमें मान जुड़ा, अब विशेषण यानी गुण, बल, ये सब विशेषण है ना, तो ये शब्द जो है जुड़ करके ऐसे बने। अब मान और वान आप आसानी से याद कर सकते हो साथ में। अब अगला जो है आनी और आई, इसको आप एक साथ याद करो। जैसे कि देखिए संज्ञा जो है ये अक्सर क्या होता है, अधिकांश आप देखोगे कि संज्ञा के साथ ही जुड़ते हैं, और कुछ विशेषण के साथ भी जुड़ते हैं, कुछ सर्वनाम के साथ भी जुड़ते हैं। देखिए कैसे आगे संज्ञा के साथ ये जुड़ा, आ जो है आ प्रत्यय जुड़ता है मैल के साथ तो क्या बनता है मैला, भूख के साथ आ जुड़ा प्रत्यय तो बना भूखा, प्यास के साथ अगर आ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बना प्यासा। अब बारी आती है इंद्र के साथ जब आनी प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है इंद्राणी, इंद्राणी नहीं इंद्राणी। नौकर के साथ आनी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा नौकरानी, और जेठ शब्द के साथ जो है अगर आनी प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है जेठानी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सेठ के साथ जुड़ेगा तो सेठानी बनेगा। ठीक है, छतरी के साथ जुड़ेगा तो छत्रानी बनेगा। अब आगे बारी आती है आई प्रत्यय की। चौड़ा के साथ चौड़ा, लंबा, ऊंचा, ये सब विशेषण है ना, तो इनके साथ जो अगर ये आई जो है अगर इनके साथ जुड़ता है तो क्या होता है कि चौड़ा शब्द से आई जुड़ा तो बना चौड़ाई, लंबा के साथ जुड़ा तो बना लंबाई, ऊंचा के साथ अगर आई प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है ऊंचाई। अब आगे और भी महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो प्रत्यय जो है सर्वनाम के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। जैसे कि देखिए मम है, अपना है, ये सब जो है सर्वनाम के शब्द हैं।
तो मम के साथ त्व जुड़ता है प्रत्यय तो होता है ममत्व, और अपना के साथ जुड़ता है त्व प्रत्यय तो क्या बनता है अपनत्व। ठीक है, त्व और ता और इत को साथ में याद कीजिए, त्व ता इत। ठीक है, ता प्रत्यय जो है संज्ञा और विशेषण दोनों के साथ जुड़ता है। लघु, सुंदर या मित्र, तो लघु और सुंदर जो है ये विशेषण है, जबकि मित्र जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इनके साथ जुड़ते हैं तो देखिए नया शब्द क्या बनता है। लघु के साथ ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुता बनेगा, सुंदर के साथ ता जोड़ेंगे तो सुंदरता, मित्र के साथ ता जोड़ते हैं तो मित्रता। ठीक है, अब इत प्रत्यय में, इत प्रत्यय को देखिए ये संज्ञा के साथ आता है। क्रोध के साथ इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रोधित शब्द बना, शोभा के साथ इत प्रत्यय जोड़ा तो शोभित शब्द बना। ठीक है, अब बारी आती है पन और कार, दो बचे हुए हैं जो 10 जो हैं तद्धित प्रत्यय हो गए और 10 कृत प्रत्यय। बस इतना ही है, लेकिन इनको शॉर्टकट में हमने आपको बताया, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आप याद कर पाओगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है पन संज्ञा के साथ भी लगता है और विशेषण के साथ भी। जैसे देखिए संज्ञा बच्चा शब्द हो गया ना, तो इसके साथ अगर पन लग जुड़ेगा तो क्या होगा बचपन, और गोरा काला है विशेषण, तो गोरा के साथ जोड़ते हैं पन प्रत्यय तो होता है गोरापन, और काला के साथ जोड़ते हैं विशेषण जो है उसके साथ जोड़ें तो पन क्या होगा कालापन। कार प्रत्यय लीजिए कहानी शब्द के साथ, चित्र शब्द या गीत शब्द के साथ जुड़ता है तो नया शब्द क्या बनता है, क्योंकि ये सब जो है संज्ञा शब्द हैं। कार के साथ जो है दोनों जोड़े देखें, कहानीकार, चित्रकार, और गीत के साथ कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा गीतकार। ठीक है, कल जो हम एक और नया जो है आपके लिए विषय लाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।